जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, आपको पता है कि मैंने ट्रेड साइकोलॉजी पर जो पेड क्लास दी थी, उस पर भी पार्ट्स की शक्ल में वीडियोज़ ला रहा हूँ। तो ये जो एक स्लाइड थी जो कि लास्ट बैरियर था साइकोलॉजी में, और इसके बाद हमने वो चीज़ें देखनी हैं जिस पर हमें काम करके हम अपने ट्रेड को एनहांस कर सकते हैं, हम एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। बट ये जो रुकावट है, इस पर मैंने अपना वॉइस नोट इसलिए दे रहा हूँ अलग से, आज बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब वो पार्ट दोबारा सुना तो मुझे लगा बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग है जो कि मुझे ऐड करनी चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो अलग से बन रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बैरियर है ना, ये सबके साथ आता है, सर्चिंग फॉर द बेस्ट थिंग। इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी कोई सेटअप है। जैसा कि मैं एक मिसाल देने लगा हूँ कि आप जस्ट स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करते हैं और आप पैसा बनाते हैं, बट लेकिन आप कहते हैं कि यार मैं इससे थोड़ा कमा रहा हूँ, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा सेटअप चाहिए जो मुझे ज़्यादा पैसे दे, जो मुझे ज़्यादा अर्निंग करके दे। तो आप क्या करते हैं, आप स्पोर्ट रेजिस्टेंस को छोड़ते हैं, आप नेक्स्ट चीज़ को देखने लगते हैं, चाहे वो एसएमसी हो, आईसीटी हो या कुछ ऐसा हो, जो कि आपके लिए ये एक गलत फैसला हो सकता है। या अगर मैं एक रियल मिसाल दूँ, मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या किया है कि सिंपल प्राइस एक्शन पर काम कर रहे थे, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, फिर उन्होंने क्या किया है, वो एसएमसी पर शिफ्ट हुए, फिर आईसीटी पर शिफ्ट हुए। आईसीटी इज अ वास्ट सब्जेक्ट, इसमें बेशुमार मॉडल मिल जाता है आपको, एमएमएक्सएम मिल जाता है, इसमें वन शॉट वन किल मिल जाता है आपको, इसमें जो है आप यूनिकॉर्न लेवल देख लेते हैं, आईसीटी 2022 मॉडल देख लेते हैं, दिस इज अ बेस्ट सेटअप। लेकिन मेरा एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट था, आपने वीडियो में भी उसका बार बार जिक्र सुना होगा, मैं नाम नहीं लूंगा। तो वो बंदा भी बहुत ज़्यादा, यानी उसने मुझसे ज़्यादा लोगों से सीखा था। वो बहुत ज़्यादा जो है इन था और चीज़ें सीखने में फ़ास्ट था। हुआ कुछ यूँ कि वो इस बैरियर का शिकार हो गया, वो इस रुकावट का शिकार हो गया। उसने प्राइस एक्शन सीखी, उसने आईसीटी सीखा, उसने एसएमसी सीखा, लेकिन जब वो एक नई चीज़ सीख लेता था तो वो प्रीवियस को कहता था कि ये तो वैसे ही है, यानी ये तो ठीक नहीं है, इससे बेहतर ये है। तो लास्ट में वो भी ऐसे कर रहा था। तो मैंने उसे एक सजेशन दिया था, मैंने कहा था कि भाई देखो, किसी भी सेटअप को गलत कहना दुरुस्त इस सेंस में हो सकता है कि अगर आपने उस पर प्रैक्टिस की और आपने लॉस किया, आप रोज कोई नई चीज सीख रहे हो, रोज कोई नई चीज सीख रहे हो, और अब प्रीवियस को आप 1 या 2 दफा प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एक बात पर जो है स्टिक टू द पॉइंट नहीं हो रहे, यानी आप एक चीज को प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इसीलिए जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो देख लेने से आप कुछ भी नहीं सीखेंगे जब तक आप इस वीडियो पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ ही महीनों पहले या कुछ ही दिनों पहले उसका मैसेज आया कि सर मैं ट्रेडिंग छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरी साइकी इस पर नहीं आ रही। उसके पीछे रीज़न ये था कि आप सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस से शुरू हुए, फिर आपने एसएमसी सीखा, फिर आपने आईसीटी सीखा, आपका आईसीटी से भी दिल नहीं भरा और आप वीएसए पर शिफ्ट कर गए। तो नतीजा खिचड़ी बन गई, आप किसी चीज़ पर प्रैक्टिस नहीं करते रहे, जिसके चलते हुए ये नतीजा हुआ। अब यहाँ पर मैं अपनी बात करता हूँ। मैं आज से 1 साल पहले, एग्ज़ैक्ट 1 साल पहले सिर्फ़ वीएसए और फंडामेंटल्स पर काम करता था। एनएफपी को बहुत अच्छा ट्रेड करता हूँ मैं, एफओएमसी को बहुत अच्छे से समझता हूँ मैं, ठीक है? सीपीआई और मेरे जो फंडामेंटल्स सीरीज़ है, आप जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आई बटन में भी दे दूँगा, आप जाके चेक कीजिएगा कि मेरे जो टीचर हैं उन्होंने मुझे इतने अच्छे से समझाया, और वैसे ही मैंने सबको समझाया हुआ है। अगर आपको फंडामेंटल सीखने हैं तो आप इस प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं जो आपके सामने आ रही होगी। तो दोस्तों, जब मैंने आईसीटी को सीखना शुरू किया इतना अच्छा होने के बावजूद, यानी फंडामेंटली और वीएसए पर भी, तो मैंने क्या किया, मैंने फंडामेंटल्स को भी एक साइड पे कर दिया और मैंने वीएसए को भी एक साइड पे कर दिया, और मैंने फुली कंसंट्रेट किया आईसीटी पर। और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जब एक स्टडी से दूसरी स्टडी में शिफ्ट करें तो फिर आप उसी को फॉलो करें। यानी अगर मुझे आईसीटी कह रहा है कि डिस्काउंट में बाय करना है और वीएसए कह रहा है कि डिस्काउंट में सेल करना है, तो मैं आईसीटी ट्रेडर होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ आईसीटी के रूल्स को फॉलो करूंगा। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आप भी सिर्फ एक स्टडी को ही फोकस करें। तो दोस्तों, इतनी लंबी तकरीर करने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये है कि आप कोई भी सेटअप सीख रहे हैं उस पर काम करना शुरू कर दें, और जो सेटअप आपको समझ आ रहे हैं वही बेस्ट सेटअप है। उससे अच्छा सेटअप नहीं है कि अगर वो आपको मार्केट में एक विजन दे रहा है कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, यहाँ से सेल जाएगा, मतलब आपको जो सेटअप समझ आ रहा है, अगर वो आपको समझ आ रहा है तो वो बेस्ट सेटअप है।
ठीक है, तो अब हम इस स्लाइड को भी पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है मैंने। सर्च करते रहना कि कोई जादू की छड़ी मिल जाए या कोई जादू ही मिल जाए जिसे हम करें और हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। यानी आप एक ऐसी चीज की तलाश में रहते हैं कि आपको वो मिल जाए, वो इल्म मिल जाए, या आपको वो दुआ मिल जाए, ठीक है, या आपको कोई मंत्र मिल जाए जिसको आप पढ़ें और आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चली जाए। ऐसा इस मार्केट में बिल्कुल नहीं होता और ना ही होगा। मैंने आपको जितनी बार भी मैंने आप लोगों को क्लास दी है या कोई चीज पढ़ाई है, मैं एक ही चीज कहता हूँ कि ये आपको दिनों में अमीर नहीं कर सकता। इस पर प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली जो कहानी है या जो कहावत है वो होगी। आप एकदम से अमीर नहीं हो सकते। यकीन माने जो आप कर रहे हैं इस वक्त वो आप बेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें आपको समझ आ रही हैं। इसमें एक चीज ऐड ऑन करते हैं कि जो भी सेटअप्स आप देख रहे हैं वो मार्केट को नहीं चला रहे होते। ठीक है, यहाँ पर मुसन्नफ का कहना है कि जो भी आप सेटअप सीख रहे हैं या जो भी सेटअप आप देख रहे हैं या जो भी मॉडल आप आईसीटी का फॉलो कर रहे हैं वो मार्केट को नहीं चलाते। मार्केट को चलाने वाले बैंक्स हैं, मार्केट को चलाने वाली एसएमसी है, वही मैनिपुलेशन करते हैं। सेटअप्स फेल होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह जब ट्रेडर डिसिप्लिन एंड रूल्स को फॉलो नहीं करते और लॉस कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि सेटअप्स काम का नहीं है, चाहे वो आईसीटी हो, एसएमसी हो या कोई और सेटअप्स हो। तो वो इसको छोड़कर किसी बेस्ट सेटअप को ढूंढने लग जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने मॉडल्स बनाए, जैसे मैंने अपने 6 रूल्स बनाए हुए हैं एंट्री के लिए, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, द बेस्ट वीडियो है फॉर एंट्री। अगर उनमें से कोई एक रूल फॉलो नहीं होता तो मैं अपनी ट्रेड नहीं करता, चाहे मुझे वीक में एक बार भी ट्रेड ना मिले। ठीक है, जब वो 6 रूल्स कंप्लीट होंगे तो मैंने ट्रेड करनी है। अगर मैंने 5 रूल्स फॉलो किए, 6 रूल को नहीं देखा, तो फिर भी मैं लॉस कर सकता हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि आपने अपने रूल्स को और अपना डिसिप्लिन जरूर रखना है कि किस टाइम कौन सा सेटअप बनेगा। टाइम को प्राइस के साथ मिलाकर आपने अपना एक सेटअप बनाना है, एक मॉडल बनाना है और उस पर स्टिक टू द पॉइंट हो जाना है, यानी उस पर अड़ जाना है और फिर कुछ और नहीं देखना। आप आईसीटी सीख रहे हैं, वीएसए सीख रहे हैं, आप फंडामेंटल्स करते हैं, आप स्पोर्ट रेजिस्टेंस करते हैं, आप हत्ता के मूविंग एवरेज यूज करते हैं, व्हाटसोएवर, आपने उस पर जम जाना है, टिक जाना है और फिर कुछ नहीं करना। आपने 10 ट्रेड करनी है, अगर उसमें से 7 लॉस में जाती हैं और 3 भी प्रॉफिट में जाती हैं तो आप अगर अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छा करेंगे तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो आपने बेस्ट की तलाश में नहीं रहना अगर आप प्रॉफिटेबल हैं। तो अगर आप लॉस 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 किए जा रहे हैं, फिर आपने कोई नई चीज सीखनी है और उस पर प्रैक्टिस करनी है। अगर वो आपके लिए काम करेगी तो बेस्ट ऑफ लक। तो लास्ट है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि हर ट्रेड सेटअप्स फेल होते हैं। यकीन माने इस मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। लूजिंग ट्रेड होती हैं, एसएल होते हैं, इस बात को हमें तस्लीम करना होगा। जो लोग आपको ये कहते हैं कि मैंने तो कभी लॉस ही नहीं किया, तो सबसे ज्यादा लॉस वही बंदा कर रहा होता है जो ये प्रिटेंड करता है कि मैंने तो लॉस ही नहीं किया। उसके पीछे रीजन ये है कि वो आप लोगों को अपना कोर्स बेचना चाहता है, वो आप लोगों को डेमो अकाउंट के स्क्रीनशॉट दिखाकर आपका लाइव अकाउंट मैनेज करना चाहता है और उसको उड़ा देना चाहता है। उसका मेन पर्पस है कि आपके पैसे से गैम्बलिंग करना। तो ऐसे लोगों से बचें। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और समझा होगा कि हमने जब भी कोई सेटअप फॉलो करना है तो उस पर प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस करने के बाद वो आपको नुकसान दे रहा हो तो फिर हमने कोई नई चीज दरियाफ्त करनी है। आईसीटी में बेशुमार चीजें हैं, बेशुमार मॉडल्स हैं। आईसीटी इसलिए बेस्ट है कि वो हर बंदे की सोच के मुताबिक वो स्टडी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक को देखता हूँ तो कोई बंदा एफवीजी को देख रहा होगा, अगर कोई एफवीजी देख रहा है तो कोई बंदा लिक्विडिटी पूल्स को देख रहा होगा। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सेटअप्स हैं। कोई किस चीज को फॉलो कर रहा है, कोई किस चीज को फॉलो कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, ये सब्जेक्टिव है। तो प्लीज किसी को भी मैं यहाँ पे बुरा नहीं कह रहा, ना ही किसी से मेरी कोई मुखालफत है। आई एम वेरी हम्बल और पीसफुल इंसान हूँ और मैं यही आपसे चाहता हूँ कि आप भी जो है किसी के फड्डों में पड़ने की बजाय खुद पर फोकस करें। और जो कोई जिंदगी में जैसा कर रहा है, अगर कोई स्पोर्ट रेजिस्टेंस कर रहा है उसको करने दें, बट पहले अपने आप को सुधारें, अपने आप को मजबूत करें और फिर दूसरों की सलाह करें। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने इसमें से सीखा होगा। मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।